देखो बेटा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय सैनिक और मिलिट्री की, है ना। तो मिलिट्री और सैनिक में एक चैप्टर आता है क्लॉक, है ना। क्लॉक, घड़ी नाम से एक चैप्टर आता है। कौन से सब्जेक्ट में आता है? रीजनिंग में आता है ना। तो आज उसको पढ़ाते हैं हम। देखते हैं, देखो क्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये देखो मैंने लिख रखे हैं इधर, इनको हमारे को पहले क्या करना है, समझना पड़ेगा, समझ के और इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो इनको पढ़ता हूँ मैं, पढ़ते पढ़ते समझाता हूँ आपको। देखो पहले तो मैं बताऊँ आपको, देखो क्लॉक का मतलब ये वाली क्लॉक की बात है जिसमें क्या बजा हुआ होता है, 12 बजा हुआ होता है, 3, 6, 9 बजा हुआ होता है। इस क्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। बाद में बीच में भी तो होता है ना, 1 और 2 बजा हुआ होता है। इधर कितना बजा हुआ होता है? 4 और 5। इधर कितना? 7 और 8, 10 और 11। इस क्लॉक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बीच में ये वाला होता है पॉइंट, है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक तो सुई होती है, वो होती है छोटी सुई। जैसे मैं इधर करूँ तो ये वाली तो हवर्स की सुई होती है। 3 सुइयाँ होती हैं अपनी घड़ी में, है ना। एक तो होती है घंटे की सुई, बाद में एक थोड़ी सी बड़ी और होती है। जैसे मान लो मैं इसको ही कर दूँ, ये थोड़ी सी बड़ी, ये किसकी हो गई? मिनट की सुई, है ना। मैं साथ में लिख भी दूँ, ये हवर्स की सुई होती है इसमें, ये मिनट की सुई होती है। बाद में एक सुई और होती है सेकंड वाली, है ना। वो थोड़ी और लंबी होती है और पतली भी होती है थोड़ी, है ना, अलग से दिखाती है हमारे को। तो एक सुई और होती है, जैसे ये मान लो पतली सी है, ये सेकंड की सुई है। ऐसे करके ये 3 सुइयाँ होती है इस घड़ी के अंदर, और इसी से हमारे को टाइम का पता लगता है। ये तो चलती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है ना। ये वाली क्या होता है पता है आपको? देखते हो ना, घड़ी तो देखी हुई है सबकी। ये वाली घड़ी, इसी घड़ी से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, क्या होता है क्या नहीं होता है ना। थोड़ा सा एक बार देखो जल्दी से मैं बता भी दूँ। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 होती है। इसका मतलब आप ये बोलोगे सर ये वाली सुई है ना जो सेकंड की सुई है, ये अगर यहाँ से चल के 1 राउंड पूरा वापस लगा दे तो 60 सेकंड हो गई। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट बन गया वो, है ना। और ये 60 बार चक्कर लगाएगी ऐसे, तब क्या बन जाएगा? 1 घंटा बन जाएगा हमारा। पता है इस बात का आपको? है तो ये बात है। तो मैं इस घड़ी की बात कर रहा हूँ। अब देखो बेटा, इस घड़ी के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ये सुइयाँ कभी इधर आ रही है, कोई सी सुई इधर आ रही है, तो इनके अंदर कुछ कोण भी बन रहे हैं। कोण बोले तो एंगल बन रहे हैं इनके अंदर। जैसे देखो अभी ये वाली सुई है, इसमें एंगल बन रहा है, मतलब ये सुइयों के बीच में ये जो बनता है ना, इसको ही एंगल बोलते हैं हम। समझ गए बात को? कुछ दूरी होती है, बीच में गैप होता है, कई बार इतना भी हो जाता है, कई बार ऐसे भी हो जाता है, कई बार बिल्कुल सिद्ध में भी आ जाते हैं ना, कई बार एक के ऊपर एक भी हो जाता है, ऐसे एक ऊपर एक इधर, ऐसे भी हो जाती है। तो एंगल यहाँ पे भी बन रहा है। तो हर बार क्या बनता है? एंगल बनता है उनके अंदर। एंगल बोले तो बेटा क्या, किसकी बात हो रही है? कोण की बात हो रही है। इस घड़ी में क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। समझ गए इतनी बात भी? तो पहले इन्हीं के बारे में समझना है हमारे को कि कौन कौन से कोण बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। देखो बात करते हैं हम सबसे पहले। और ये समझने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, जो भी ये वीडियो देख रहा है हमारा, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले तो लाइक कर देना है। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ में क्या करना, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना इसको, है ना। व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, उस पर शेयर भी करना। उससे क्या होगा, आप जैसे और बच्चे होंगे वो भी समझेंगे इस चीज़ को और उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये काम भी करना आपको साथ साथ में। चलो देखते हैं हम। देखो पहला वाला पॉइंट क्या है मेरा, 12 घंटों में 12 घंटे होते हैं ना। जैसे देखो 12 घंटे कब होंगी, ये वाली मेरी घड़ी है, इसके अंदर मेरे घंटे की सुई अगर यहाँ पर है तो 12 घंटे कब होंगी, ये वाली सुई ऐसे 1 राउंड पूरा लगा लेगी, ऐसे घूम के वापस यहीं पे आ जाएगी। 12 घंटे तो बेटा तभी होंगे ना, है ना। तो इसी की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि 12 घंटे हो जाएं, उसमें घंटे की सुई होती है, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री का, क्योंकि ये देखो एक पूरा गोल राउंड लगा दिया था ना इसने। इसका मतलब कितना डिग्री बना उसका? 360 डिग्री। आपको ध्यान रखना इस बात का कि ये पूरा गोल राउंड होता है ना, ये 360 डिग्री का होता है ना। 1 राउंड लगाने का मतलब, पूरा गोल 1 राउंड लगाने का मतलब कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो घंटे की सुई
12 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाती है? 360 डिग्री। रह जाएगा ध्यान में है? आगे वाला पॉइंट देखो फिर। अब इसी घंटे वाली सुई की बात करूं, घंटे की सुई है, 1 घंटे में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी? तो आप बोलोगे सर देखो 12 घंटे में कितना बनाती थी? 360, और उसमें 12 का डिवाइड अगर हम लगा दें तो हर 1 घंटे में कितना कितना डिग्री जा रही है? वो 30 डिग्री जा रही है। जैसे मैं इधर ही बात करूं, यहाँ पे घंटे की सुई है, ये वाले घंटे की सुई है, देखो एक बार थोड़ा सा मिटा दूं, है ना? देखो इधर लेते हैं हम, इनको भी एक बार मिटा देते हैं। ये हमारी घड़ी है, ठीक है। यहाँ पर है घंटे की सुई, यहाँ पे है घंटे की सुई। 1 घंटा हो गया उसको, तो वो चल के कहाँ पे आ गई? इस एक के पास आ गई ना, एक के ऊपर आ गई ना वो। तो यहाँ से चल के वो एक के पास आई तो कितना डिग्री चल रही वो? तो आप बोलोगे सर पूरा राउंड लगाते हैं तो 360 चलती है, और ऐसे ही 12 राउंड लगाने हैं उसको, एक बार यहाँ गई, एक बार यहाँ गई, एक बार यहाँ गई, तो 360 में 12 का डिवाइड लगा देंगे तो 30 डिग्री चली वो। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना खिसकी? 30 डिग्री खिसक गई, यहाँ से यहाँ पे आ गई, तो 30 डिग्री का एंगल बन गया उसके बीच में। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है कि घंटे की सुई है, 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे की सुई 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो 2 घंटे में कितना बना लेगी? 60 डिग्री कोण बना लेगी। ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। समझ गए यहाँ तक? आगे वाला देखो, तो ये वाला पॉइंट मेरे को लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। हो गया आराम से? दोबारा रिपीट कर दूं मैं। घंटे की सुई घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री पूरा राउंड लगाती है, और 1 घंटे में कितना बनाती है? 30 डिग्री। 360 डिवाइड 12 मतलब 30 डिग्री का एंगल बना लेती है। आ गया यहाँ तक समझ में? अब देखो और बात करें हम, 60 मिनट में, 60 मिनट हो गया मतलब 1 घंटा हो गया ना, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, है ना? तो 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता? 30 डिग्री। अब ये भी हमने बात की थी। 1 घंटे में भी 60 डिग्री बनाती है, और मैं से बोल दूं कि 60 मिनट हो गई, तो वो तो कितना खिसकी? एक ही हिसाब से खिसकी ना। यहाँ से यहीं पर आई 60 मिनट, यहाँ से राउंड लगाए 60 मिनट हुई, तभी तो 1 से 2 बजे, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बजे, है ना? तो 60 मिनट में भी घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। आपसे कोई पूछ ले, घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, अभी घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूँ। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई की 1 मिनट हो जाए, अगर 1 मिनट में घंटे की सुई कितना खिसकेगी? तो आप बोलोगे सर 30 बनाती है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 60 का डिवाइड लगा दो, तो आधा डिग्री 1/2 डिग्री एंगल बनाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो ये मेरी घंटे की सुई यहाँ पर है ना, और 1 मिनट हो गया इसको, मतलब मिनट वाली सुई थी, 1 मिनट हो गया उसको, मतलब सेकंड वाली सुई घूम के यहाँ आ गई, तो 1 मिनट जैसे हुआ तो ये थोड़ी सी और खिसकेगी, तो ये कितना डिग्री खिसकेगी? आधा डिग्री। और 1 घंटे में कितना खिसकती है? 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना खिसकती है? आधा डिग्री खिसकती है। आ गया समझ में? ऐसे ध्यान रखना हमारे को, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अब आगे वाला देखो फिर, मिनट की सुई, ये 2 वाले पॉइंट किसके हैं? घंटे घंटे के ही थे। बस सीधा सीधा ऐसे याद रखोगे आप, घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। सीधी सीधी सी बात यही है। और घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। आ गया बात समझ में? है ये वाला देखो आगे। अब मिनट वाली सुई की बात हो रही है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? पहले तो मिनट की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट की सुई 60 डिग्री में, 60 मिनट में। मिनट की सुई 60 मिनट में। आप बोलोगे सर मिनट की सुई यहाँ पर है, मिनट की सुई यहाँ पर है, 60 मिनट का मतलब घूम के वापस एक राउंड लगा लिया तो 360 डिग्री। मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाने का मतलब 360 डिग्री बनाएगी, और 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो आप बोलोगे सर देखो 60 मिनट में तो बनाती है 360, और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बना लेगी? 360 डिवाइड 60 मतलब 6 डिग्री। ठीक है, आगे वाला पॉइंट देखो। अब सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेती है? 360।
क्योंकि सेकंड की सुई 1 मिनट का मतलब एक पूरा राउंड लगाएगी, 60 सेकंड बनाएगी, तो 360 डिग्री बन जाता उससे। आ गया यहाँ तक समझ में? तो इनको याद करना पड़ेगा बेटा ऐसे ही कर करके। एक बार दोबारा से देखो, क्विक रिवाइज करवा दूँ मैं, मेरे याद हुआ है वैसे आपको भी याद करना है। कैसे याद करेंगे हम? घंटे की सुई है, 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाती है? 30 डिग्री का बनाती है। और 1 मिनट में कितना बनाती है? 1/2 डिग्री बनाती है। बाद में मिनट की सुई है, वो मैं बात करूं 60 मिनट में तो कितना बनाती है? 360। और 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री बनाती है। वो कैसे आया वही लिखा है मैंने इधर, है ना, 6 डिग्री बनाती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? 360 डिग्री। ये बात है बेटा, क्लियर है यहाँ तक तो, ठीक है ना। बाद में कई बार हमारे को क्या करना पड़ेगा, आ गया यहाँ तक समझ में सबको? आगे देखो फिर, ये 5 नंबर पॉइंट है, इसके बारे में मैं बताऊं। देखो क्या लिखा हुआ, घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण याद करना। हमारे को क्या करेगा, ऐसे टाइम दे देगा, हमारे को बोलेगा 5 बज के बेटा 40 मिनट, इसका मतलब ये तो हावर्स है और ये मिनट है। और हमारे से बोलेगा 5 बज के 40 मिनट होती है जब भी, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा। समझ गए बात को? कई बार ऐसे बोल देगा 9 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 9 बजे भी देखो, 9 बजे घंटे वाली इधर रहेगी, मिनट वाली इधर रहेगी, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? एंगल तो बनेगा ना, है ना। कुछ भी दे दे हमारे से, कोई भी टाइम दे दे और पूछ ले कि कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप बोलोगे सर जब भी ऐसा वाला याद करना होगा हम ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे। देखो कैसे याद रखेंगे, कोण याद करने के लिए इसको थीटा बोलते हैं, मतलब डिग्री निकालनी होती है, थीटा निकालना मतलब, है ना। तो हम आसानी से ये याद रखेंगे कि हमारे को कोण निकालना है, तो कोण कैसे निकलेगा? m × 11/2 - h × 30, ये फॉर्मूला बना दिया एक, है ना। m का मतलब मिनट है, 11/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट को, फिर माइनस किसको कर देंगे, जो भी हावर्स आ रहा है उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 30 से, फिर इसको माइनस कर देंगे। h का मतलब घंटा है यहाँ पर, समझ गए? अब इसमें बेटा कई बार क्या होगा, पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है इसमें, कई बार ये वाला बड़ा रहेगा तब नेगेटिव भी आंसर आ सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ हमारे को ध्यान नहीं देना है, इसलिए मैंने लिखा प्लस में उत्तर आए चाहे माइनस में उत्तर आए, आपको डरने की जरूरी नहीं है। आई बात समझ में या नहीं आई? तो जब भी हम क्या करेंगे, मिनट और घंटे की सुई के बीच में एंगल निकालते तो कैसे निकालेंगे? m × 11/2 - h × 30, उससे कोण निकल आता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे को, समझ गए? उसका समाधान और जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो थोड़ा और बता दूंगा। तो एक ये फॉर्मूला है अपने लिए इंपॉर्टेंट, याद रख लेना इसको। क्लियर यहाँ तक बात? आगे और आ जाओ। मतलब ये वाले तो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ये 4 पॉइंट तो इसके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और मिलिट्री में एक क्वेश्चन आया भी था ऐसा, है ना। तो मिलिट्री में आया था, इसी फॉर्मूले से करते तो हो जाता हमारा, सही भी होता। और जब इसको बताऊंगा तो थोड़ा और अच्छे से और क्लियर कर लेंगे हम, है ना। कि देखो यहाँ माइनस में आ गया, आप क्या करेंगे, प्लस में आ गया क्या करेंगे। पर आपको ध्यान रखना प्लस माइनस कैसे भी आंसर आए वो आंसर होता है, ठीक है। आगे देखो फिर 6 नंबर पॉइंट हमारा क्या है, इसको समझना, ये अच्छी चीज है, इसको समझना हमारे को। देखो क्या है, मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। एक तो मैंने लिखा अतिव्यापित, अतिव्यापित का मतलब क्या होता है? ओवरलैप। एक मैंने क्या लिखा? विपरीत। एक मैंने लिखा लंबवत या समकोण। ऐसा हमारे घड़ी में 3 कंडीशन होती है। अतिव्यापित ओवरलैप का मतलब तो 0 डिग्री बनता है वहाँ पे। ओवरलैप कैसे होता है? देखो जैसे 12 बजे बेटा ऐसे होती है क्या, ये हावर्स की सुई और ये मिनट वाली सुई एक के ऊपर एक होती है कि नहीं होती है? तो वहाँ पे क्या बनता है? ओवरलैप की कंडीशन बनती है, अतिव्यापित होती है घड़ी, समझ गए हैं? और वहाँ कौन सा एंगल बनता है? 0 डिग्री, क्योंकि उनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो 0 डिग्री का बनता है। उसके बाद में और जगह भी हो सकता है, ऐसी स्थिति हर बार आती है, हर 1 घंटे में एक बार आती है ऐसी स्थिति, अतिव्यापित की स्थिति। हर देखो ये ऐसे चलती जाती है तो एक बार तो पक्का एक के ऊपर एक आएगी कि नहीं आएंगी? हर बार आएगी। घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई हर बार आएगी ना, तो हर बार अतिव्यापित होती है। और विपरीत का मतलब ऐसे, जैसे देखो मैं एक टाइम बता दूं आपको, जैसे बजा हुआ है 6 बजे हुए हैं जैसे, तो आप बोलोगे सर देखो 6 का मतलब
नीचे तो रहेगी हावर्स की सुई और ऊपर किसकी चली जाएगी, मिनट की सुई। तो ये 6 बजते हैं ना ऐसे, तो इसका मतलब विपरीत होना, दोनों सुइयां अपोजिट हो जाना, विपरीत हो जाना। तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे, 180 डिग्री का कोण बनता है उसमें। ठीक है बात। आगे वाला देखो फिर, एक लंबवत, लंबवत बोल दो या समकोण बोल दो, इसका मतलब 90 डिग्री। तो हर बार 90 डिग्री भी बनता है। 90 डिग्री का मतलब बेटा ये होता है एल बनना। एल घड़ी पे एल भी बनता है, बार बार बनता है ना एल। तो हम बोलेंगे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो हमारे को 3 एंगल याद रखने हैं कि हमारी घड़ी होती है उसके अंदर अतिव्यापित यानी ओवरलैप कितनी बार होती है हमारी घड़ी, है ना। 1 घंटे में कितनी बार होती है, 12 घंटे में कितनी बार होती है, 24 घंटे में कितनी बार होती है। विपरीत कितनी बार होती है, समकोण या लंबवत कितनी बार बनती है। समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। ऐसा जब भी दिख जाए घड़ी के अंदर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। आगे यहाँ तक बात समझ में है, ये तीनों आई बात समझ में। तो इनके बारे में मैं देखो अभी भी बता देता हूँ। हमारी घड़ी है, 1 घंटे में ओवरलैप कितनी बार होती है, 1 बार होती है। हर 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप हो सकती है वो, है ना। विपरीत भी कितनी बार हो सकती है, 1 बार ही हो सकती है। पर लंबवत बेटा 2 बार होती है। समकोण 2 बार बनते हैं 1 घंटे में, रह जाएगा इसे याद। 0 डिग्री 1 बार ही हो सकती है 1 घंटे में। विपरीत कितनी बार हो सकती है, 1 ही बार। पर समकोण कितनी बार बनाती है, 2 बार बनाती है। समझ गए। आगे वाला देखो फिर, ये समझ गए। देखो मैं एक बना के दिखा दूंगा आपको। देखो मैंने समकोण वाला भी बता दूंगा। देखो इसमें बताता हूँ, मैं घड़ी में ही बताता हूँ। ये घड़ी मिटा दूंगा एक बार। देखो तीनों कंडीशन इधर बता दूंगा। देखो देखो समकोण तो बनता है बेटा ऐसे। देखो जैसे 9 बज गए, बनाना समकोण। एक कुछ चीजें बता रहा हूं मैं, ऐसे समकोण बनता है। और हर 1 घंटे में 2 बार बनता है समकोण घड़ी में, है ना। और 6 बजे क्या बनता है, ये वाला विपरीत बनता है 6 बजे। और एक 3 बजे भी बेटा क्या बनता है, 90 डिग्री नहीं बनता क्या। 3 बजे देखो हावर्स की सुई इधर, मिनट की सुई इधर। तो देखो इधर भी क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है ना। ऐसे बहुत बार बनता है। आपको सारे टाइम याद नहीं रखने, आपको तो इतना ही याद रखना है कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, ओवरलैप 1 बार होती है और विपरीत भी 1 बार ही होती है। 0 डिग्री 1 बार, 180 डिग्री 1 बार, 90 डिग्री 2 बार होती है हमारी घड़ी। समझ गए इतनी बात है। आगे वाला देखो, हर 1 घंटे में तो बेटा 1 बार होती है ना। पर 12 घंटे में 11 बार ही होता है ऐसा। अब आप बोलोगे सर 1 घंटे में 1 बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं हो रहा है, 12 बजे से 1 बजे के बीच क्यों नहीं हो रहा है बेटा। आप पूछ लोगे मेरे से तो वो बात भी आ जाएगी, अपनी बात में बता दूंगा मैं। आपको याद रखना 12 घंटे में 11 बार ही होता है ऐसा। विपरीत कितनी बार होता है, 11 बार ही, है ना। और लंबवत समकोण भी कितनी बार होता है बेटा, 22 बार। होना तो 24 बार चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार हो रहा है तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 24 बार होना चाहिए ना। पर 2 घंटे 2 बार नहीं होता ऐसा, मतलब 22 बार ही होगा। समझ गए इस बात को। ये अभी नीचे पॉइंट है, उससे समझ जाओगे आप। 24 घंटे सॉरी ये 12 घंटे की बात है, 22 बार ही होगा। अब पूरे एक दिन रात में ये कितनी बार, 22 बार। ये कितनी बार, 22 बार। ये कितनी बार, 44 बार। समझ गए। अब जान नहीं होता वो मैं बता देता हूँ। देखो ये बात समझ में आएगा, ऐसे याद रखोगे। ओवरलैप 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ऐसे बात करें विपरीत की, विपरीत कैसे होता है। विपरीत के लिए याद रखोगे 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 22 बार याद रख लोगे। ऐसे समकोण 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। आ गया यहाँ तक समझ में, है ना। अब ये नीचे वाला पॉइंट समझ लो, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमारी घड़ी ओवरलैप होती है ना, हर 1 घंटे में 1 बार होती है। पर क्या होता है बेटा, 11 से 12 वाला टाइम और 12 से 1 वाला टाइम होता है ना, उसमें 1 ही बार ओवरलैप हो पाती है वो घड़ी। अभी घड़ी होती तो मैं आपको करके भी दिखाता, आप बोलते सर सही बोल रहे हो। पर आपको याद रख लेना पॉइंट, 11 से 12 और 12 से 1 में 1 बार ओवरलैप होती है ना। और कौन सी जगह नहीं होती, यहाँ पे नहीं होती, 12 से 1 वाले टाइम पे।
इस वाले टाइम पे ओवरलैप होता ही नहीं है। 12 बजे के बाद में और 1 बजे से पहले ओवरलैप की कंडीशन ही नहीं होती, एक के ऊपर एक घड़ी आती ही नहीं है। दिखाऊंगा मैं, ऑफिस से लाके घड़ी दिखा दूंगा आपको, है ना। तो याद रख लोगे इस बात को भी, है ना। और इधर देखो 5 से 6 और 6 से 7 में विपरीत एक ही बार होती है। 5 से 6 वाले टाइम में तो विपरीत हो जाती है, पर 6 से 7 वाले टाइम में विपरीत नहीं होती है। लिख रखा है मैंने, 6 से 7 वाले टाइम में नहीं होता, विपरीत नहीं होती है इसे, ठीक है। ऐसे ही हमारे समकोण की बात करूं तो बेटा देखो 2 से 3 और 3 से 4 वाला जो टाइम होता है ना, उसमें 3 से 4 वाले टाइम में क्या नहीं होता, 2 बार समकोण बनता है 1 घंटे में, बनता है कि नहीं बनता है। तो 3 से 4 वाले में 1 बार ही बनेगा, 2 बार समकोण नहीं बनेगा, समझ गए। हाँ, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है कि नहीं बनता है ना। तो इसमें समकोण बन जाएगा 2 बार, पर यहाँ पे आके क्या होगा, हाँ नहीं बन पाएगा, समझ गए। तो यहाँ नहीं बनता, वो क्यों नहीं बन रहा, देखो यहाँ पे आपने बोला कि सर यहाँ 2 बार हो गया, तो यहाँ 24 बार नहीं आना चाहिए था क्या, तो यहाँ 1 बार ही हुआ, तो 1 बार तो इसका कट हो गया, है ना। एक देखो 8 से 9, 9 से 10 वाला टाइम है, इसमें 2 बार इसमें तो बन गया, इसमें 1 ही बार बनेगा, तो वो 2 का हो गया ना, हिसाब हो गया कि नहीं हो गया। 1 घंटा वो इससे गायब हो रहा है, 8 से 3 से 4 वाले टाइम में और 9 से 10 वाले टाइम में, ये बात है बेटा ऐसे। तो इनको ऐसे जैसा मैंने समझाया वैसा ही समझना पड़ेगा आपको, और माइंड में फिट करना पड़ेगा, कर लोगे हैं। और ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो कौन वीडियो को लाइक कौन करेगा फिर, हैं। आप तो कहाँ से करोगे, आप तो पढ़ रहे हो इधर, करोगे जाके। चलो देखता हूँ। देखो बेटा हम घड़ी पढ़ रहे हैं, है ना। घड़ी में हमने जो अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री का कोण बनता है ना, और कितने बार समकोण बनता है, ऐसे वैसे। अब कुछ मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ उनके, है ना। क्वेश्चन से थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। एक फॉर्मूला भी लिखाया था मैंने डिग्री निकालने का, है ना। देखो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर उसको आंसर देने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है ये, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो पढ़ो आराम से। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं। कितने बज रहे हैं घड़ी में, 4:40, है ना। तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण पूछ लिया हमारे से कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था मैंने, है ना। वो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं सबसे पहले। देखो थीटा निकालने का फॉर्मूला था वो। थीटा का मतलब क्या है, कोण ही होता है ना। थीटा कैसे निकलता है, m × 11/2। आपको नहीं बोलने की जरूरी है, हाँ आपको नहीं बोलने की जरूरी। m × 11/2 h × 30, है ना। ये एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने। इस फॉर्मूले में रखते हैं। देखो मिनट तो कितनी है, 40 मिनट है कि नहीं है। तो 40 का मिनट का हो गया 40 मिनट। मिनट की जगह मैंने मिनट लिख दिया, 11/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस h कितना है हमारे पास, 4 घंटे। 4:40 हुआ तो 4 घंटे हुए ना, 4 घंटे और 40 मिनट, तो इधर 4 आ गया। मल्टीप्लाई किससे करते, 30 से। ये तो देखो काट दिया इसको किससे काट दिया, 20 बार। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई, 20 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 220। माइनस कर दिया इसको इससे, कितना है, 4 3 12, 120। तो माइनस भी कर दिया तो कितना आ गया बेटा, 100 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है। तो ऐसे हम क्या याद कर सकते हैं, कोण याद कर सकते हैं, ठीक है। मिलिट्री में भी सेम ऐसा सा ही क्वेश्चन आया था, याद आ रहा है ना आपको। तो ऐसा सा ही क्वेश्चन था, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के आराम से बता सकते हैं। आगे वाला एक क्वेश्चन और देख लो एक बार। देखो 8:20 हो रहे हैं, है ना। तो 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे पूछ रहा है हमारे से। निकालते हैं इसको भी। वही थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m × 11/2 माइनस h × 30, ये फॉर्मूला होता है। मिनट कितनी है बेटा, इसमें 20 मिनट है। इसको मल्टीप्लाई 11/2 से कर दिया, माइनस घंटा कितना है, 8 घंटे है, मल्टीप्लाई 30 कर दिया, है ना। आगे देखो ये कट रहा बेटा कितने बार, 10 बार। तो इधर कितना आ गया, 110 माइनस 8 दूनी 16 8 24, कितना आया, 240, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, देखो एक बार अपन निकाल ले, इसमें से इसका माइनस किया तो कितना आया, 130, है ना। माइनस का 130 आया,
है ना। पर मैंने क्या बोला, माइनस को इग्नोर कर दो बेटा, है ना। आप इसको कितना बोल दोगे, 130 डिग्री। आ गई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। देखो बेटा एक बार दोबारा से देख लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। 8:20 आया, हमने क्या निकाला, फॉर्मूला रख के हमने एंगल निकाला। हमारा एंगल कितना है, -130 आया। तो मैंने क्या बोला, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी आओ, आपको ऐसा समझना वो उतना ही डिग्री आ रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। पॉजिटिव का है चाहे नेगेटिव का है, आपको क्या सोचना है कि पॉजिटिव ही आ रहा है वो। जैसे इसमें मिल गया हमारा 130 डिग्री। आ गया बात समझ में। देखो बेटा हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया आराम से, हैं, आ गया समझ में ये वाला। तो अब देखो ये वाला, देखो ये क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन। 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सिद्ध में होगी। 5 से 6 बजे का टाइम है, उसमें बोल रहा घड़ी की सुई कितने बज के मतलब कितने मिनट पे एक ही सिद्ध में होगी। एक ही सिद्ध में होने का मतलब आप ऐसे समझना कि क्या हो रही है, वो अतिव्यापित हो रही है, एक के ऊपर एक आ रही है, ऐसा समझना आपको। तो एक के ऊपर एक आने का मतलब कितना डिग्री बनता है, थोड़ी देर पहले हमने किया था 0 डिग्री, 0 डिग्री बनता है बेटा, है ना। एक के ऊपर एक आने का मतलब 0 डिग्री बनता है। देखो करते हैं हम इसको, है ना। पहले मैं लिख लूँ थीटा, थीटा बराबर कितना होता है, m × 11/2 माइनस h × 30। ये दे रखा है आपके यार क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 0 डिग्री, है ना, बराबर m × 11/2, क्योंकि मिनट तो निकालना है मेरे को, है ना, कि 5 से 6 बजे के बीच कितनी बजे ओवरलैप होगी, है ना। माइनस h5 लेना है यहाँ पे, पहला वाला टाइम लेना, मतलब 5 बज के कुछ पे होगा वो टाइम होगा वो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 30, ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे। अब ये कितना हो गया, 150। तो मैं ये 150 इस तरफ लेके आ जाऊँ तो देखो ये इक्वल का निशान है, देखो ध्यान से सुनो, इक्वल का निशान है। जब भी हम कोई नंबर इधर उधर करते हैं ना, इक्वल के इधर उधर करते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं। माइनस वाला तो उस तरफ जाके प्लस का बन जाता है, प्लस वाला माइनस का बन जाता है। अभी तो देखो इधर इधर तो नहीं बनाया, है ना। और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड वाला किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में, अपोजिट हो जाते हैं वो। तो ये वाला इधर गया तो आप बोलोगे सर ये इधर आके कितना हो गया, 150 हो गया। अब ये 11/2 भी भेज दूँ मैं, तो भेजा तो 2 ऊपर गया और 11 किधर आ गया, नीचे आ गया। इससे हम क्या निकाल लेंगे, मिनट निकाल लेंगे, समझ रहे हो आप। तो मिनट निकाल लेंगे। ये कितना हुआ, 300 हुआ। 300 में डिवाइड किसका लगेगा, 11 का, तो हमारे पास मिनट आ जाएगी। निकालते हैं, देखो 11 2 बार गया 22, 8 बच गए तो 7 बार और गया, बाद में 3 बच गए, 3/11 मिनट। ये इतनी मिनट पे क्या हो जाएगी, वो ओवरलैप हो जाएगी। तो ये 27 3 11, तो हमारा टाइम क्या आया, 5 बज के 27 मिनट 3/11, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आया, ए ऑप्शन आया। ये क्वेश्चन तो था बेटा ऐसे। बोलो आगे आप समझ में नहीं ना कोई दिक्कत। आगे वाला देखो आप, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी। तो आपको सोचना विपरीत कब होती है, 180 डिग्री का एंगल बनता तब होता है ना। तो देखते हैं हम इनको भी करते हैं। देखो देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, थीटा, थीटा बराबर क्या होता है, m × 11/2। आप थोड़ा कम बोलो, है ना, सुनते जाओ आप। m × 11/2 माइनस h × 30, इससे होता है। मैंने थीटा की वैल्यू कितनी रख दी, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, सीधी सी बात है। आगे m हमारे को निकालना है, मल्टीप्लाई 11/2, ठीक है, माइनस h कितना आ गया बेटा, 8 × 30, ठीक है बेटा, ये बात है। आगे हम करते हैं इसको, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16 24, 240 बेटा। ये 240 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, इधर लिख लो 180 + 240 बराबर कितना है, m × 11/2, है ना। थोड़ा और करते हैं आगे, इन दोनों को जोड़ लगाए तो 300 420, 420। ये वाले उस तरफ जाएंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा, है ना। इनका मल्टीप्लाई भी लगा देते हैं। मिनट आ रही है, ये इससे मिनट निकल आएगी हमारे पास, 840 / 11, है ना। देखो डिवाइड लगाते हैं इधर ही, 840 में 11 का लगा 77, कितना बच गया, 4 3 7, अब 6 टाइम गया 66, आगे किया तो 4, तो
तो 4/11। देखो कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, और हो भी नहीं सकता क्योंकि मिनट ही 60 होती है हमारी। ये टाइम तो क्या चला गया, 60 से ऊपर चला गया। समझ गए इतनी बात? तो बेटा डी ऑप्शन नहीं हुआ, एक बार मेरी बात सुनो तुम, है ना। ये तो ऊपर चला गया तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक बात और बताई थी मैंने, देखो थोड़ी देर पहले, इसको तो मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। एक बात मैंने और बताई थी, उसको याद करो आप। देखो ये जो थीटा इस फॉर्मूले में रखते हैं हम, तो कई बार तो इधर प्लस का उत्तर आ जाता है। जैसे मैंने अभी जो 180 लिया था वो प्लस का ही तो लिया था ना, कि इस फॉर्मूले में रखा तब हमारा कितना आया था, 180 आया था। समझ गए इस बात को? तो इससे मैंने किया तो मेरा आंसर नहीं मैच खा रहा। 9 बजे के बाद वाला टाइम दिखा रहा है वो तो, है ना। तो अब मैं क्यों ना इसको, माइनस में भी तो उत्तर आता है इस फॉर्मूले में रखने पर, माइनस में भी तो उत्तर आता है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे इस 180 को क्या ले लूँ, माइनस बना दूँ। समझ गए? ऐसा उत्तर ना बनेगा तो हम क्या सोचेंगे कि हो सकता है वो 180 माइनस का आया होगा, इस फॉर्मूले में रखा वो माइनस का उत्तर आया होगा। समझ गए मेरी बात को? ऐसे सोचेंगे हम। अब करेंगे, देखो m × 11/2 माइनस h कितना लेंगे, 8 × 30। आगे बेटा यहाँ तक समझ में? ये कितना आया, 240। इधर आगे प्लस का होगा तो ये तो 180 माइनस का और प्लस 240 बराबर कितना आया, m × 11/2, है ना। इनको कर लो, कितना आया 60 माइनस इनको किया तो कितना उत्तर आया 60, और ये इधर लेके आ जाऊं तो कितना आया × 2 और नीचे 11 बराबर क्या आ जाएगी हमारी, मिनट आ जाएगी। समझ गए? समझ रहे हो बात को? मिनट आ जाएगी हमारी। तो मिनट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 / 11। अब लगा दो 11 × 11, एक कैरी गया, मतलब एक बच गया। देखो इधर लगाते हैं, 120 में 11 का डिवाइड लगा, 11 एक बार, एक बच गया, नीचे 0 उतार लिया तो डिवाइड नहीं किया तो इधर 0 लगाया। फिर अब इसको रख सकते हैं हम, इधर क्या कर दिया मैंने, एक बार गया, 10 बार गया, फिर कितना बच गया 10/11, तो इतना मिनट हो गया। इतना मिनट का मतलब क्या हुआ, 8:10 सही 10/11, ये वाला टाइम आ गया हमारा। इस टाइम पे क्या होगी, घड़ी विपरीत हो जाएगी, तो इस टाइम पे हो जाएगी, तो सी ऑप्शन इसमें आ रहा है ये। तो ये वाली बात है बेटा ऐसे, तो इसमें विपरीत हो जाएगा। इधर आपको क्या ध्यान रखना है, हमने पॉजिटिव माना था, हमेशा पहले क्या करोगे, पहले सुन लो, उतारने की ज़्यादा जल्दी लगी हुई है क्या, पहले सुन लो आराम से, ध्यान रखना इस बात का। हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे सबसे पहले। जैसे इसमें लिया, इसका आंसर मिल गया हमारा, हमने इसमें पॉजिटिव लिया तो वो क्या हो रहा था, मिनट ही 60 से ऊपर जा रही थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस लेके करेंगे तो हमारा आंसर मैच खा जाएगा। आगे बात समझ में है? तो ये है बेटा घड़ी हमारी। और ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े ध्यान से देख लेना, वो तो सीधा फॉर्मूले में रख के हो जाएंगे, इसमें थोड़ा ध्यान कर लेना, ठीक है। करो, नोट करो। हाँ बेटा, देखो कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए, उनको और समझ लेते हैं हम क्या है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप वीडियो तो लाइक कर दो कम से कम, और तो कुछ नहीं करोगे आप, हैं? हाँ, वीडियो लाइक कर देना, है ना। नहीं किया है उनको वीडियो लाइक जरूर करना है। देखो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 7 से 8 बजे के बीच कितनी बजे दोनों सुइयां लंबवत होगी। लंबवत होने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और 7 से 8 बजे। और आपको ये भी पता है लंबवत 2 टाइम होती है, 2 बार होता है ना 90 डिग्री का एंगल, तो 2 बार बनता है। अपन निकालते हैं, निकालने से पता चलेगा आंसर आता है कि नहीं आता है ना। तो देखो इधर हमने क्या बोला, थीटा कैसे निकलता है, m × 11/2 माइनस h × 30, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बस। अब थीटा की जगह कितना रख देंगे, 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत, दोनों सुइयां लंबवत कब होगी, जब 90 डिग्री का कोण बनेगा उनके बीच में, तब होगी। मिनट निकाल दूंगा मैं, m × 11/2 माइनस h कितना लूँ बेटा, 7 × 30, है ना। इधर 90 तो है ही, इसमें प्लस कर दूंगा, ये वाला इधर आके 210 प्लस कर दिया, बराबर कितना आया, m × 11/2, है ना। इन दोनों को जोड़ा कितना आया, यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, m बराबर 300 तो आया ही आया बेटा,
धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो। 2 ऊपर आ गया, 11 नीचे आ गया, तो m कैसे आ जाएगा 611। चलो डिवाइड भी लगाते हैं। 11 5 बार गया 55, 5 इधर आ गया तो 4 बार गया 44, 6/11। क्या आ रहा है कोई ऑप्शन ऐसा? नहीं आ रहा बेटा, 53 तो नहीं हो रहा। 5 0 44 यही आएगा। इतना ही आ रहा है तो नंबर थोड़ी एक बार दोबारा देख लो, इधर देख लेते हैं अपन दोबारा से। 90 डिग्री 7 दूनी 14 21 है ना। 210, 210 में ये जोड़ा 300, 300 300 600। पहले 5 बार गया 55, 5 बच गए, एक 0 और उतारा तो 44, 6/11। तो बेटा ये आंसर है फिर इसका, है ना। वो इधर ऑप्शन में है ना, इधर आप क्या कर लो 54 कर लो, ठीक है। ये 54 कर लो और हमारा क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया हमारा। आगे बात समझ में? क्लियर है बात है? आगे वाला देखो, तो आगे वाला देखो, ध्यान नहीं दे रहे हो, इधर ध्यान लगाओ। ये वाला देखो, किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं। कितने बजे में? 2:40। तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो थीटा वाला ही लगाना है हमारे को। आप बोलोगे थीटा, थीटा कैसे निकलता है? m × 11/2 है ना, माइनस h × 30 लगाते हैं। m कितना है हमारे पास? 40 मिनट। 40 × 11/2 माइनस h कितना है? 2 × 30। इसको काट दिया बेटा 20 बार, तो माइनस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 220 माइनस इसका क्या, तो कितना है? 60। 60 कम कर दो तो 160 डिग्री। कितना है? 160 डिग्री। तो ये वाला एंगल बनेगा 2:40 पर। कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 160 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। मेरे हिसाब से आ रहा होगा आपको अच्छे से समझ में, है? आसानी है ना घड़ी? घड़ी पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, हैं? या पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखो ये वाला देखो बेटा, आप आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक कुल कितनी बार अतिव्यापित होगी? कितनी बार अतिव्यापित होगी मतलब कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाएगी? तो आप बोलोगे सर देखो, आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अतिव्यापित 1 घंटे में 1 बार होती है ना। देखो मेरे वाली वो वाली बात याद रखोगे, सट से सही से उत्तर आ जाएगा आपका। 1 घंटे में तो 1 बार अतिव्यापित होती है कि नहीं होती है ना। बाद में अतिव्यापित का मतलब क्या होता है? 12 बजे वाला टाइम। तो मैंने ऐसे भी बताया था कि 11 से 12 और 12 से लेकर के 1, इसमें यहाँ पे अतिव्यापित नहीं होती, और सारे घंटे में होती है, और हर टाइम होता है उनमें सब में होती है। इतनी वाली बात अगर आपको पता है तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 9 से लेकर 2 बजे तक, तो 9 से 10 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? बाद में 10 से 11 भी बजेंगे, फिर 11 से 12 भी बजेंगे, 12 से बेटा 1 भी बजेगा, और 1 से फिर 2 भी बजेगा। यहाँ 1 बार हुआ कि नहीं हुआ अतिव्यापित? 2 बार हुआ कि नहीं हुआ अतिव्यापित? 3 बार हुआ कि नहीं हुआ अतिव्यापित? यहाँ थोड़ी कर दोगे आप ये अतिव्यापित, यहाँ नहीं होगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल कितनी बार हुआ? 4 बार हुआ। ऐसे सोच के करना पड़ेगा आपको। थोड़ी देर पहले किया था ना हमने, आ गया समझ में? कई तो बैठे हैं मुंह में पेन ले रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सर क्या बताना चाह रहे हैं। कम से कम देख तो लो, थोड़ा बहुत तो घुसेगा दिमाग में। देखोगे तभी तो घुसेगा, देख ही नहीं रहे हो, फिर पिटाई हो जाएगी फालतू में, बोलोगे सर जी ने पीट दिया। देखो इधर आगे देखो, घड़ी की दोनों सुइयां, 8 नंबर क्वेश्चन है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 दिन में कुल कितनी बार अतिव्यापित होती है? 1 दिन का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ मेरे को। 1 दिन का मतलब आप बोलोगे सर 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होता है? 22 बार। आ रहा ऑप्शन नंबर सी हो गया, 22 बार। 22 बार क्या होगा? ओवरलैप अतिव्यापित होगी। लिखवा रखा सीधा सीधा सा। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, है ना। जो चीज़ें मैंने पहले बताई थी उसके आप देखो एग्जाम्पल ले लेके हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पता चल रहा है ना कि ये वाली बात कहाँ अप्लाई हो रही है।
आगे वाला देखो क्वेश्चन नंबर 9, घड़ी की सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैंने नहीं लिखाया आपको अभी तक, मैंने ऐसा ज़रूर लिखाया था कि सेकंड की सुई है ना वो 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने क्या बताया, 60 सेकंड में कितना बनाती है, 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाती है वो, ऐसे एक पूरा राउंड लगा लेती है ना, है ना। अब 1 सेकंड में कितना बनाएगी, तो इसमें 60 का डिवाइड लगा दो, कितना आ गया 6 डिग्री। हर बार 6 डिग्री, हर 1 सेकंड वो चल रही है, इसका मतलब 6 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 6 डिग्री का एंगल बना रही है ये बेटा। आ गया समझ में है? आपको अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, हैं। और आप भी थोड़ा सा बोलो इनको, है ना, कि वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो देखो मैं थोड़ा सा इधर हो जाऊँ। हाँ आप भी बोलो, अब पहले तो सभी हेलो करो। हाँ अब बोलो आप भी, क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुजी आप भी बोल दो थोड़ा सा, क्या पता आपके कहने से कोई जुड़ जाए हमारे से। चलो बेटा ठीक है ना।